लेकिन कब पर चढ़ेगा मन श्रद्धा से झुक जाता है संयम तेरा बदलाता है विष्णु से भी मीठी रानी जादू सफल कर जल से ज्ञानवान ब्रह्म शंकर भगवते पंचोजल की कर होते तुमसे ही दिलते होंगे मुस्कान गिरे चेहरे पर भक्तों की दृष्टि जाती है सबके चुटकों मोहे क्षण खुशी सबके मन छाती तेरे शिव चरण जहाँ पड़ते स्थान तीर्थ भेद हो जाता वो सर्व शरण सारा हो तो शब्दों भी बन जाता समुद्र शब्दों की भक्ति तुमसे से ज्ञान कहे जन्म शरण कर मेरा भाग जगे तुमसे सही होगा परिपालन तुमसे आगे दृष्टि आश सवाल ले शुद्ध अर्पण होते गुरु तेरा हे देव कहो मुक्ति जड़े तेरा भगो चरण मिले भगवती तेरे चरणों में शोभा संयम के पुष्प ले ओम मरुण परम पयादनि बसमुनि मुनीन्द्राय जयमाला पुनर्गामने रूपामिति अभिनंदन संयम जी का स्वागत करें मेरा मतलब आ जाए आइए हमारे रुचि जी भी आ जाए सचिव रानी आ जाइए अचल जी की चरणों में वृद्धि इतनी कोई नहीं क्या हाँ साहब क्या के 3 नाम दीजिए चलिए इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाता है राशि ने बढ़ाया नाम ज्यादा ले लें 6 नाम ले लें गौरव जी संजय जी मनोज कुमार जी जैन एक नाम उनका लिखिए मात्र 51 रुपए में जल्दी से नाम लेते जाइए आप लोग ये सौभाग्य पाते जाइए मात्र 51 रुपए की राशि मनोज जी जैन जितने नाम आ जाएंगे उनको सौभाग्य दिया जाएगा शीघ्रता से बताइए जितने नाम आ जाएंगे उन सभी को सौभाग्य दिया जाएगा शास्त्र भेद करने का हाँ जितने भी नाम आ जाएंगे सबका वही परिवार अभी महामंत्र नमोकार लेकर पत्रिका का विमोचन भी करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा श्रीमान सुदर्शन जी दिलीप जी जैन परिवार बिल्कुल भैया श्रीमान आदित्य जी जैन जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ कोई आगे आते हैं श्री आदित्य जी जैन कमाले श्री मनोज सिंह कोषाध्यक्ष श्री संजीव जी जैन रीतू जी जैन राजीव जी जैन ममता जी जैन वीरवाले ममता जी जैन राजीव जी जैन पंकज जी जैन शिवाजी जी जैन और मोनिका जी जैन अनुराग जी जैन और जैन कुमार जी जैन दीपक जी जैन अनिता जी जैन ये सभी परिवार हैं और पूज्य गुरुदेवों को शास्त्र भेंट करें उसके पश्चात अब यहाँ पर श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव श्री शास्त्र भेंट करके जल्दी से वापस भी जाते हैं ताकि आप आ जाए आइए शास्त्र भेंट करने के पश्चात सभी अपने स्थान पर पहुंच करें अब हम सभी जिस घड़ी का हमें इंतजार पूज्य गुरुदेव श्री के मंगलमय देशना का हम यहाँ सभी से लाभ देंगे भैया ये पत्रिका बाद में वितरित करना भैया भाई साहब हाँ बाद में वितरित करना शास्त्र भेंट करने के पश्चात
जी श्रीमती शिवानंद जी महाराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महाउत्सव की बोले बोले श्री साहब पशुमानंद जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। धर्मश्री महानुभाव, आज वह दिन है जिस दिन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस संयम को धारण करने का वह दिवस है जिस दिवस को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का प्राणी चाहता है कि ऐसा दिन हमारे जीवन में कब आए और कब हम इसे दिगंबर भेष को धारण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। महानुभाव, ऐसा दिन, आज का दिन ग्रीन पार्क का कमल सिनेमा पार्क वो जो मुनि श्री ज्ञानानंद जी के उस दिगंबर वेश को धारण करने के लिए जिन भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव आप यहाँ पर मनाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, उन्हीं महावीर के लघुनंदन के वेश को आज परम पूज्य गुरुदेव के कमलों के द्वारा मुनि श्री को प्रदान किया गया। उसी वेश को धारण करके आज वो यहाँ पर विराजमान है। महानुभाव, गुरु की महिमा बड़ी अचिंत होती है। सो गुरु का हाथ जिसके ब्रह्म स्थान पर रख जाता है तो समझ लो वो संसार सागर से पार हो जाता है। और दिन एक नहीं, अवसर एक नहीं, अवसर दो है। पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज का आज 15वां 4 दिवस भी है, जो इस शताब्दी के श्रेष्ठ आचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा उन्हें उसी कमल सिनेमा पार्क में आज 2 साल पहले आज ही के दिन हाँ 2009 में 4 दिवस का पदारोहण भी उसी कमल सिनेमा पार्क में हुआ था जहां पर पूज्य मुनिवर की दीक्षा संपादित हुई। एक ही दिन 1 अप्रैल का दिन। महान गुरु की महिमा बड़ी अचिंत होती है। गुरु का हाथ किसके ऊपर आ जाए, कहते हैं गुरु की सप्तम दृष्टि यदि तुम्हारे ऊपर पड़ रही है तो सारे ग्रह एक तरफ और गुरु की दृष्टि एक तरफ। सारे ग्रह सारे अपशकुन वहीं पर नष्ट हो जाते हैं जहां गुरु की दृष्टि अपने शिष्यों के ऊपर या आम सावकों पर पड़ जाती है। महान उसने गुरु की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ही लोग लालायित रहते हैं। कब गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, जब तक गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती तब तक लोग गुरु को हिलाते रहते। महाराज जी एक बार तो देख लो, थोड़ा सा तो देख लो, अच्छे से तो देख लो, एक बार मुस्कुरा तो लो, कम से कम दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद तो दे दो। इसीलिए तो हम और आप सब उन्हीं गुरु की वंदना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। महान एक माता प्रतिदिन गुरु के दर्शन करने के लिए जाती थी, मंदिर में जाती थी, गुरु के दर्शन करके लौट के आती थी। उनके पतिदेव मंदिर कभी कम जाते थे, कम का जो कमाते हैं वो मंदिर कम ही आते हैं, है ना। जैसे बलबीर नगर में ही देख लो, लिस्ट कितनी बनी है। कल पंडित जी ने महाराज जी ने पूछी तो बता रहे थे महाराज जी 800 घर हैं। कितने? 800 घर हैं बता रहे थे। मुझे तो लगता 800 भी नहीं होंगे, नहीं कम होंगे। हाँ, यदि ज्यादा होते तो इस स्थानक में थोड़ी कार्यक्रम होता है, ये तो कहीं स्टेडियम में कार्यक्रम करना पड़ता है। तो ये तो बलबीर नगर वालों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ घर है कितने, तो उन्हीं की बात है। महाराज जी तो आएंगे चले जाएंगे, तुम्हारा घर लेके नहीं जाएंगे। तुम्हारा घर तुम्हारे पास, तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हें मुबारक हो। महान भाव, तो महिला घर में पहुंची, उसके पति ने उसे तेज डांट लगा दी। उसने
बोले तू मंदिर में जाती करती क्या है? बोले कुछ नहीं, जाके गुरु के दर्शन करते हैं। गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, जो तू प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए जाती है? बड़ी असमंजस में पड़ गई वो माता। गुरु कैसे होते हैं, गुरु का स्वरूप कैसे होता है, कैसे बताएं? बता ही नहीं पा रही थी। बाहर निकली, दरवाजे पर देखते हैं नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। नारद जी ने देखा वो महिला बड़ी परेशान सी थी, उसी के दरवाजे पर उस आकाश मार्ग से नीचे उतरे। बोले माता जी परेशान सी दिखाई दे रही हो, क्या बात है? बोले बड़े विचित्र प्रश्न हमारे पतिदेव ने कर दिया। बोले क्या? बोले पूछ रहे हैं कि गुरु का स्वरूप कैसा होता है, गुरु कैसे होते हैं, वो पूछ रहे हैं। नारद जी भी परेशान हो गए कि आखिर गुरु के स्वरूप की वर्णन कैसे किया जाए, गुरु होते कैसे हैं, मुझे भी मालूम नहीं। उस माता से कहा, माता तुम्हारा पति कहाँ है? बोले अंदर, उसे बुलाओ। उसे भी बुलाया, पति पत्नी और नारद जी तीनों गए, शिव जी के पास पहुंच गए। हिंदू धर्म का दृष्टांत है सनातन, उसको उसी दृष्टि से देखना। महेश के पास पहुंचे, महेश से पूछा, भगवान बताओ गुरु का स्वरूप क्या है? ये दोनों पति पत्नी इनने हमसे पूछा, हम भी गुरु की वर्णन करने में सक्षम नहीं हो पाए। कृपया अगर आप ही बता दें कि गुरु का स्वरूप होता क्या है? शिव जी बोले, नारद जी तुमने बड़े असमंजस में डाल दिया। गुरु के स्वरूप के बारे में तो हमें भी जानकारी नहीं कि गुरु का स्वरूप होता क्या है, गुरु होते कैसे हैं, ये तो हमें भी मालूम नहीं। बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज मुझे भी मालूम चल जाए। चलो विष्णु जी के पास चलते, मिलके शंकर जी भी साथ में हो गए। पहुंच गए विष्णु जी के पास, वहां क्षीर सागर में सैया पर बैठे थे, लेटे थे। शिव जी को आते देखा, नारद जी को आते देखा। विष्णु ने सोचा कुछ समस्या बड़ी विचित्र है। जब ये दोनों आ रहे हैं, नारद जी तो वैसे ही लड़ाने भिड़ाने वाले होते हैं, और उनके साथ शंकर जी भी हैं जो संहारक है। विष्णु जी उठे, पूछा क्या बात है? आज दोनों एक साथ? बोले पृथ्वी लोक के दो मनुष्य भी तुम्हारे साथ, क्या बात है? बोले विष्णु जी इन्हीं मनुष्यों ने संकट में डाल दिया। ये पूछ रहे हैं कि गुरु का स्वरूप कैसा होता है। विष्णु जी भी असमंजस में पड़ गए कि गुरु के स्वरूप को बताएं तो बताएं कैसे, वर्णन कैसे किया जाए। विष्णु जी बोले, भैया तुमने मुझे भी बड़े असमंजस में डाल दिया, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं। और शिव विष्णु नारद वो दोनों पति पत्नी गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए। ब्रह्मा ने सोचा कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। जब आज सब साथ में आए हैं तो क्या बात है? पृथ्वी लोक के दो मनुष्य भी साथ में हैं। विष्णु ने पूछा, भगवान हमें आए ये मात्र पूछने के लिए आए हैं कि आखिर गुरु का स्वरूप होता क्या है? बोले ये तो बता। पूछा किसने? बोले पृथ्वी लोक के ये मनुष्य है। पति पत्नी दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उसको देख लिया। उन्हें प्रश्न किया कि गुरु का स्वरूप कैसा है? तो हम गुरु के स्वरूप को वर्णन नहीं कर पाए, इसलिए आपसे पूछने के लिए आए हैं कि आखिर गुरु का स्वरूप होता कैसा है। इस मनुष्य को शंका हो गई है कि गुरु का स्वरूप होता कैसा है, इसलिए पूछने को आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम गुरु के स्वरूप के बारे में तूने एक बार बात उनके स्वरूप के बारे में पूछा तो तेरे सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ खड़े हो गए। इससे बड़ा गुरु का मन तुम क्या समझ सकता है? गुरु का क्या स्वरूप तुझे चाहिए? महान भाव आप लोगों से कहना चाहते हैं जीवन में कि अपने जीवन में गुरु को बनाओ, एक सच्चे गुरु को बनाओ जिनके माध्यम से ये भव भी सुधर जाए और परभव भी सुधर जाए। श्री ज्ञानानंद महाराज जी संसार में रहते हुए भैया जी पुराने पंडित जी हैं और पंडितों को तो आप जानते हैं, आपकी गिनती पंडितों में नहीं है। हाँ
नहीं तो आप सोचो आपकी गिनती पंडितों में है, आप भी आगामी समय में यहीं पर आने वाले हैं। बस समय कितना लग जाए, थोड़ी सी जिम्मेदारियां आप लोगों को, गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती हैं, तो भैया जी तीर्थ क्षेत्रों की जिम्मेदारियों को संभाल के बैठे हैं। और तीर्थ क्षेत्रों की जिम्मेदारियां जैसे ही कम होती हैं, अभी कह रहे थे महाराज जी बच कल्याण करा देना वारण का प्रतीक थे, इनसे रहे सोना ली थी। तो महान भाव कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित जी हो और पंडित जी दीक्षा ले लें, चलो छोलक तक भी मान लें पंडित जी को, लेकिन पंडित जी मुनि बनकर बैठ जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गिने चुने 4 से 8 पंडित जी ही ऐसे होंगे कि सुमुनि अवस्था को प्राप्त कर पाए। तो मुझे मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज के इस पावन पुरी अवसर पर उनके व्यवहार को, उनके नेचर को आप सब लोग जानते हैं। बड़े सरल हृदय के, छोटों के प्रति वात्सल का भाव रखते हैं, बड़ों के प्रति विनय का भाव रखते हैं। तो गुरु सेवा में निरंतर 15-16 साल से लगे रहे। आज गुरु की आज्ञा से गुरु जी ने हम लोगों से कहा भैया तुम्हारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं जाता है, तो इस संरक्षक के रूप में अपने संरक्षक को लेके चले जाओ दिल्ली तक, फिर बाद में अपन देखेंगे कहाँ ले जाना है। अभी दिल्ली तक तो चले जाओ। अचल जी वगैरह सबका निवेदन गुरु जी के सामने स्वरूप में किया, महाराज जी तो से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़ा है ना, ऐसी खत्म। महाराज जी बहुत बड़ा है, बल्कि नगर दो से काम नहीं चलेगा। गुरु जी ने कहा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो दे दो। बोले ठीक है दे तो देंगे, लेकिन ज्ञानानंद जी को तो दे दो। तो ज्ञानानंद जी को भी उन्होंने यहाँ पर इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व की आयोजन की तैयार होकर हेतु यहाँ पर भेजा। इतनी वात्सल की धनी है, खंड तो आप लोगों ने उनका सुन ही लिया। आध्यात्मिक भजनों के माध्यम से मंत्र मुक्त कर देते हैं। ऐसे परम पूज्य मुनिवर श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में नमोस्तुति करते हैं कि हे मुनिवर आप दीर्घायु हो, निरंतर आपकी साधना वृद्धि को प्राप्त हो और आप एक न एक दिन अपने चरणों और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में आज के इस पावन पुण्य अवसर पर सिद्ध सुख आचार्य भक्ति से त्रिवार नमोस्तुति करते हैं। हे गुरुवर हम लोगों की समाधि, हमारी समाधि जब भी हो आपके पादों में हो, आपके चरणों में हो, हमारा सिर आपकी गोदी में हो, ऐसी समाधि हमारी हो। हम प्रयास करेंगे कि हम अपने आपने जो हमारे अंदर गुणारोहण किए हैं उन गुणों को निरंतर निखारते चले जाएं और एक न एक दिन हम भी उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें और आप भी अपने उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु अनंतानंद सिद्ध विष्णु भगवान की, परंतु जी मुनिवर श्री ज्ञानानंद जी महाराज की, आयन सामय विश्व धर्म की। अभी हमने सब हो जाती है मेरे प्यारे गुरुवर, कि वो कलम में दीवानी सी हो जाती है मेरे प्यारे गुरुवर। जिस कलम से हम आपका नाम लिखते हैं, जिस कलम से हम आपका नाम लिखते हैं, वो जिस के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ, निवेदन करता हूँ माता की, समस्त मुनि संघ की। उपस्थित सत श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावन, भगवान महावीर के गुणानुवाद करने के लिए तत्पर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, एक बहुत सुंदर कारिका है, उसके माध्यम से अपनी बात को रखता हूं। गुरुअहम मानतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रण मेरा मोक्ष मार्गोपदेश का। संसार की हर परिस्थिति, हर विपत्ति, हर सम्मान सबको पचता नहीं है, सबको रुचता भी नहीं है। कभी अपनी थाली में घी कम लगता है तो कभी दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। लेकिन एक आचार्य परमेष्ठी ऐसे होते हैं जो स्वयं की थाली का परोसा हुआ भी अपने से नीचे शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए परोसने के लिए तत्पर रहते हैं। एक गुरु की महिमा ऐसी होती है, जो गुरु ही एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो गुरु अपने जैसा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं।
एक पिता तो अपनी संपत्ति का मालिक भले ही पुत्र को बनाता हो, लेकिन पूर्ण संपत्ति का नहीं बना सकते। उन्हें कुछ ना कुछ देना होगा, तो कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने पुत्र को देते हैं, और पुत्र भी यदि 2-3 हो तो और कम हो जाता है। लेकिन एक गुरु ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी संपत्ति उठाकर, वह गुणों की संपत्ति, वह आचरण की संपत्ति, वह चारित्र की संपत्ति, वह व्रतों की संपत्ति पूरी बराबर मात्रा में सबके लिए देते हैं, सबके लिए परोसते हैं और अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। मानुभाव पंचाचार परायणा, पंचाचार से परायण युक्त ही आचार्य परमेष्टि होते हैं। इस गुण से भरे हुए और पूर्णता से गुणों को आचरण से पालन करने वाली 36 मूल गुणों का यथाचार अक्षरशः पालन करने की सामर्थ्य रखने वाले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज का एक उदाहरण, एक दृष्टांत समझते हैं। वे कैसे खुद भी पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं। जब भी संघ में धर्म चर्चा होती है और पूज्य गुरुदेव को शिष्यों से कोई नियम व्रत पालन कराना हो, कोई त्याग तपस्या करानी हो, तो उनकी शुरुआत होती है, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं कि ये पंच परमेष्टि व्रत बहुत सुंदर है। एक बार ज्ञान 25 व्रत लेना था और सबसे कराना था, क्योंकि केवल ज्ञान की विभूति देने में सक्षम होता है ज्ञान 25 व्रत। अब शिष्यों को यदि कहें कि तुम्हें करना है, तो हो सकता है कोई मना भी करे, लेकिन जब कहा देखो भैया ज्ञान 25 व्रत तो बहुत अच्छा व्रत है, मात्र 25 ही तो उपवास है, मैं तो उसको करने वाला हूं, तो बोले ज्ञान महाराज जी आप करोगे तो हम भी करेंगे। फिर महाराज जी बोले हम भी करते करते पूरे संघ ने ज्ञान 25 व्रत का नियम ले लिया। जब गुरु ने उस काम को शुरू किया तो सभी शिष्यों के अंदर उत्साह जागृत हो गया कि हम भी करेंगे। जब पूज्य गुरुदेव ने देखा कि कभी कभी शरीर की शिथिलता से शिष्यों के अंदर चर्या में शिथिलता आने लगती है, तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम तो आज ऐसा त्याग करने वाले हैं। तो त्याग करने की बात आई और चर्चा में हम भी करेंगे और सबसे त्याग करा दिया। बीच में जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में आते ही ना जाने यहाँ के पानी में क्या खराबी है कि यहाँ पर आते ही कुछ ना कुछ कमियां आने लगती हैं। तो जब सर्दी पड़ती थी तो हेलोजन का शिष्य भक्तों ने महाराज जी कुछ नहीं होता हेलोजन लगा दिया। जब कभी लगा कि थोड़ा सा माहौल गर्म है तो थोड़ा सा हीटर लगाने, गुरुजी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने सबसे पहले पूरे संघ से हेलोजन का त्याग, हीटर का त्याग, किसी प्रकार का एसी का, कूलर का, सबका त्याग कर दिया। और तो और उन्होंने स्वयं भी पंखे आदि का त्याग कर दिया। गर्मी कितनी भी क्यों ना हो वे खुले में बैठ सकते हैं, लेकिन विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं करते। और सर्दी कितनी भी क्यों ना हो, एसी कूलर तो बहुत दूर की बात, वे संत ऐसे संत हैं, ऐसे त्याग तपस्या के अग्रणी हैं कि वह चिटाई का भी उपयोग नहीं करते। उन्होंने आजीवन के लिए चिटाई का त्याग किया। मानुभाव वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके धर्म बाहर से नहीं अंदर आत्मा से उपजता है। और उन्होंने आजीवन रसी व्रत का पालन करते हैं। अब रसी व्रत तो लिए हुए उनको 2012-10 में लिया था, लेकिन अब तो वे मात्र 2 ही रस लेते हैं एक दिन, वो भी एक बार में एक। घी और दूध का ही केवल उपयोग करते हैं। नमक का आजीवन त्याग है, मीठे का आजीवन त्याग है, दही और तेल का आजीवन त्याग है। मात्र यदि लेते हैं तो कभी घी और दूध, उनमें भी एक बार में एक, दोनों तो वो भी एक साथ नहीं लेते। यानी प्रतिदिन आहार में
एक रस का ही सेवन करने वाले हैं, और उसमें भी कभी कोई विशेष व्रत आ जाए तो वह भी चला जाता है। अन्न का बहुत कम उपयोग करते हैं। उनके चर्या में अगर हम, एक अभी अक्षय शिल्पी है, परसों हो सकता है या कल उसका विमोचन कराएंगे, उसको आप लोग पढ़ना। उन्होंने 9 राज्यों में पद विहार करते हुए लगभग 80,000 किलोमीटर की पद यात्रा संपन्न की। कई बार अन्य अन्य संघों से मिलन होता है, वात्सल्य मिलन होता है, तब कहते हैं महाराज जी आपकी जब आज चर्चा करते हैं तो पता लगता है आप मुंबई में हैं, और जब 2-3 महीने बाद चर्चा करते हैं तो पता लगता है आप जयपुर में हैं, और 2 महीने बाद चर्चा करते हैं तो पता लगता है आप बरवी नगर दिल्ली में हैं। कुछ भक्तों ने तो इतना कर दिया कि गुरुदेव पहले राजधानी सबसे एक्सप्रेस रूप में चलती थी, इसलिए तब आप राजधानी एक्सप्रेस कहलाते थे, आज वंदे भारत चलती है इसलिए आज आप। आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनिराज हमेशा उनके लिए वात्सल्य के भावों से उनको बुलाते थे, अपने पास रखते थे। जब जब आते थे कहते तुम कहाँ इधर उधर जाते हो, हमेशा समय अपने भक्तों के लिए देते हो, कुछ समय तो हमें भी दो, यहाँ ठहरो। तो पूज्य गुरुदेव कहते थे सब कुछ आपका ही है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मानो भाव उनका वरद हस्त हमेशा पूज्य गुरुदेव पर रहा है, और पूज्य गुरुदेव ने कभी भी याचना नहीं की। सबसे जो एक शिष्य की सबसे बड़ी उपयोगिता और उपलब्धि है कि वह याचना नहीं करना। आज होता है थोड़ा थोड़ा उसको हम ना देखें, लेकिन लोग यानी संत के अंदर भी कई बार एक कामना और एक आकांक्षा जागृत हो जाती है कि मेरे पास जब संग है तो संग की पद क्यों नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कभी भी याचना नहीं की। पूज्य गुरुदेव ने जब आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज को अपना गुरु स्वीकार किया, तब उन्होंने कहा कि आपको मैं उपाध्याय बनाऊंगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा मुझे किसी भी पद की नहीं, मुझे तो आपके चरणों की आवश्यकता है, आपके चरण पद की रच की आवश्यकता है। तो बोले यदि वास्तव में ऐसा है तो गुरु की बात टालते क्यों हो। मेरा आदेश है, आज से मैं तुम्हारे लिए जो निर्णय ले लिया है उसको तुम्हें पालन ही करना होगा। और तब जाकर 2002 में फरवरी में विश्वास नगर में आदेशानुसार पूर्वक उनको उपाध्याय पद के संस्कारों से संस्कारित किया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव को कहा तुम दिल्ली आओ। कुनकुन भारती की ट्रस्टियों को भेजा, जाओ आचार्य को, जाओ उपाध्याय श्री को लेकर आओ, उन्हें कहो कि महाराज जी उन्हें एलाचार्य बनाना चाहते हैं। तब उन्होंने संदेश भिजवाया, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हम इस योग पद के योग्य नहीं हैं, आपका आदेश और आपकी कृपा ही हमारे लिए सर्वोपरि है, अभी आपका आशीर्वाद ही चलता रहे बहुत है। एक बार टल गया। दूसरी बार उन्होंने कहा जाओ मुनीश्वर जी, निर्णय सागर जी को लेकर आओ, तिजारा में विराजमान थे, पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव महासंपन्न। उन्होंने कहा आपके लिए आचार्य श्री ने याद किया है, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। अरे कौन सा सरप्राइज है? बस ये कहा है आप तो जितनी जल्दी हो सकता है दिल्ली पहुंचो। और 2009 में जब दिल्ली पहुंचे, अहिंसा स्थल पहुंचे ही थे कि बोले कल आपको कुनकुन भारती आना है। और सरप्राइज ये है कि कार्ड छप गया है 1 अप्रैल को, यानी आज के दिन 1 अप्रैल 2009 को उनके लिए कहा आपको आज से एलाचार्य पद के संस्कारों पे बैठाने का। गुरु की कृपा ऐसी होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा। और उसके बाद भी आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2011 की बात है, हस्तिनापुर में वर्षा युग चल रहा था। आचार्य श्री के पास से फोन आया, ब्रह्मचारी जी भैया ने यहाँ पर संकेत दोनों की बात हुई और कहा तुम तो चातुर्मास के बाद जल्दी से दिल्ली आ जाओ, तुम्हें आचार्य बनाना है। और जैसे ही सबने सुना, खुशी में सबने ताली बजाई और आचार्य श्री का बस। उसके बाद आचार्य श्री ने अपने
पोस्टर भी छप गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं आपके रहते रहते आचार्य पद स्वीकार नहीं करूंगा। आपकी छत्र छाया में यदि हम पल्लवित हो रहे हैं तो मुझे किस रूप से आप बड़ा बनाओगे, मुझे आपके बराबर नहीं आना। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं। अभी आपको बताया अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी बना देते हैं। अगली बार जब 2011 में नहीं माने, 2013 में नहीं माने, तब बिना बताए 2015 में जब वर्ष में एक बार दर्शन करने का नियम गुरुजी का रहता था, और जैसे ही वो वर्ष में 2015 में नववर्ष में पहुंचे, किसी को खबर नहीं, पूरा वहां पर सामान्य से नव वर्ष की संध्या चल रही थी। नव वर्ष का सुबह कीर्तन वहां पर चलता था और उस पे सब लोग एकत्रित थे, संडे था। और जैसे ही आचार्य श्री यानी पूज्य गुरुदेव पहुंचे तो ऊपर दर्शन करने हॉल में पहुंचे तो तुरंत बोले लाओ चंदन की कटोरी लाओ। सब लोग हैरान हो गए, चंदन की कटोरी क्यों, किस लिए? तो उस वक्त प्रज्ञा सागर जी महाराज को शायद संकेत में था, उन्होंने कहा आचार्य श्री नीचे सभा लगी है तो नीचे ही चलते हैं। अरे नहीं यही करते हैं। बोले जब देना ही है, सब लोग चेहरा देख रहे हो, वो दोनों चर्चा कर रहे हैं, जब देना ही है तो सभा में दे दीजिए। तब वहां पर मुनीश्वर जी थे, AIR रेडियो वाले सतीश जी, तब उन्होंने कहा आचार्य श्री नीचे सभा तैयार है। तब उन्होंने कहा चलो आज हम एलाचार्य और वसुनंदी जी महाराज को आचार्य पद के संस्कारों से संस्कार किया। जब दिया तो विद्यानंद महाराज ने भी दिल खोल के दिया महानुभाव। ऐसे गुरु की कृपा से पल्लवित मेरे गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के कर कमलों से हमें दीक्षित होने का मौका मिला, और सौभाग्य तो इतना और बढ़ गया कि आचार्य बनने के बाद जब सबसे पहला जो संघ पूज्य गुरुदेव ने दीक्षित करने के लिए 6 एलक जी को, यानी 5 एलक जी और एक ब्रह्मचारी भैया को मुनि दीक्षा देने का जब मन बनाया तो उसमें चौथा नंबर हमारा भी था, 5वां नंबर महाराज जी का था। तो कहने का तात्पर्य हम तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत पल्लवित हैं, उन्हीं की कृपा क्रम से चलती आ रही है, और उन्हीं की हम तो फिर भी एक संघ आचार्य पद के में पहले दीक्षित रहे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से समाधिस्थ हटा दी जाए तो पहले मुनि बनने का सौभाग्य पूज्य मुनिराज, आज का वह पावन दिन था सन 2011 में जब मुनिराज ज्ञानानंद जी के मस्तकोपरि मुनि दीक्षा के संस्कार करके उन्हें निर्ग्रंथ साधु के रूप में स्थापित किया और पहले प्रथम मुनि बनने का उनको सौभाग्य मिला। हम ऐसे ज्येष्ठ सरल सहज ज्ञान के धनी हैं। भले ही आपको लगता होगा गृहस्थ जीवन छोड़कर आए हैं, लेकिन ये मान लेना गृहस्थ जीवन भी भोग से भोगा नहीं। जितनी आवश्यकता थी गृहस्थ जीवन को संचालित करने की, अपने पिता माता की इकलौती पुत्र संतान थी और वह अपने दायित्व को निभा करके मात्र 45 साल की उम्र में 42 साल की उम्र में आजीवन व्रत लेकर घर से निकल गए। आप लोगों में से कितनों की 70, 80, 90 हो गई। लोग कहते हैं अभी हम और थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा ले, अभी बेटे की शादी है, फिर पोते का मुंह देख ले, फिर उसकी भी शादी है और भगवान तुम्हें अपने पास बुला लेगा, लेकिन तुम यहाँ तक नहीं आ पाए। और उस यौवन अवस्था में अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभा करके यहाँ मुनि दीक्षा लेकर चारों आश्रमों का पालन किया। ऐसे मुनिराज का आज आप लोग मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। उनके श्री चरणों में और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम शत नमोस्तु करते हैं कि आपका जीवन दीर्घकालिक हो, दीर्घायु निरोगी हो और आप लोग अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। हे भगवान, आपकी श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। निवेदन करता हूँ मुनि श्री 108 शर्मानंद जी महाराज से मैं भी अपनी मंगलमयी देशना के चलते हैं उनके पावन चरण। संतुष्ट
जिंदा हनुमान जी गुणागार से संसारी जीवन में पर से पसीना बहता है ना, हमारे शरीर में मलमूत्र जीवन का पसीना नहीं आता, होने से भीनी भीनी सुगंध आती है। तो जो व्यक्ति ज्यादा ज्यादा प्रसादन भगवान जिंदा अनुपम सभी परिस्थितियों चक्र होने से हमारे हर कभी एक पत्थर महापुरुष तुम देहि अनुपम आते तुम्हारे सही निराले कैसे ये अनुपम आया है आज के पानी को मेरा मन के लगे हमारे जोड़े को ले लियो निहार रहे तन जन्माशय से भगवान जिंदा अनुपम निश्चित उधर भाई लग दिया ये सब बोल लेते हैं जब छुप जाते हैं आपको सब छुप जाते हैं ओम प्रेम परम अतुल बल जन्माशय शंकर भगवान जिंदा अनुपम संसारी नरत्रयंजों का रुद्र रंग देखा जाना अतिशय वत्सल भावी शंकर भगवान जिंदा अनुपम शतविधि से संसार जीव में भिन्न भिन्न पाए जाते और अधम विधि वश अपनाए जाते संस्थान बोलिए जोर से इधर से नहीं ओम प्रेम संजू संस्थान जन्माशय शंकर भगवान जिंदा अनुपम योग से सर्व मनोज ही वज्र वशव सहरत पाता काफी पर संतापित करके सहर में अधम है पुरुष कभी त्याग करते हैं, त्याग अलग बात है, सहन शक्ति सहन निषेध अलग बात है वो। ओम ह्रीम अहम बल सब नाश जन्माशय शंकर भगवान जिंदा अनुपम निवान पुरुषों के तन में लक्षण शुभ पाए जाते लक्षण पाते तन में सब जगत में दिख जाते लक्षण से अतिशय सुखकारी भगत विहारी मंगलकारी कुलनिधि भगवतारी हे पुरारी कल्पजारी मोक्ष विधि अतिशय पूजा समय हो जा पूज बचावे मंगल गावे पूर्ण शादी जगत के वही साथी मुनि बनत के
मेरे कान थोड़ा कमजोर हैं, है ना, इसलिए आप लोग को तो पता ही है कि क्या करना है मेरे कान। अरे हम मेरे पामी देव तुम कभी प्राधिकरण दस वर्तमान में जाए मार हम मेरे पामी पैरों को तो ऐसे चिपका लिया जैसे फेविकोल लगा लिया हो पैरों में। थोड़ा सा फैल जाओ, अच्छी हाँ। सावलिया शिकर पर भला विधाता जी, सावलिया शिकर पर भला विधाता जी, हो भला विधाता जी, भला विधाता जी, भला विधाता जी, भला विधाता जी, हो भला विधाता जी, भला विधाता जी, भला विधाता जी, भला विधाता जी, सावलिया शिकर पर भला विधाता जी। और देखिए हमारी साड़ी के सामने अपने स्थान से थोड़ा सा जंप करना है ना, हाँ थोड़ा सा ही। धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंडल महावीर स्वामी का इस धर्म को भैया भैया का कहना धर्म कभी का कहना ये धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंडल महावीर स्वामी का इस धर्म को भैया कहना
ये वाले मोहल्ले में बड़ी मस्ती। Thank you.
हेलो, इसकी आवाज। देवादिदेव तीर्थंकर वर्धमान जिनेन्द्र महा ढोलक संपूर्ण